दार्जिलिंग के शांत शहर में अभी अभी बारिश रुकी थी। धुंध धीरे धीरे संकरी गलियों से गुजरी और पुराने घरों के बाहर के लैंप ठंडी शाम की हवा में धीरे धीरे चमक रहे थे। एक छोटी सी अध्ययन कक्ष में जो किताबों से भरा था, अर्जुन सेन, जो अपनी तेज बुद्धि के लिए जाने जाते थे, अपनी कुर्सी पर शांत बैठे गर्म चाय पी रहे थे। शहर के लोग अक्सर कहते थे कि अर्जुन की आंखों से कुछ भी नहीं बच सकता। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक चिंतित आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उनका नाम राजीव मेहता था, जो एक अमीर चाय व्यापारी थे। उनका चेहरा पीला और तनावग्रस्त लग रहा था। मिस्टर सेन, उन्होंने घबराकर कहा, मेरी पारिवारिक हार चोरी हो गई है। यह एक बेशकीमती हीरे का हार है जो पीढ़ियों से हमारे परिवार में रहा है। यह कल रात मेरे घर पर एक डिनर पार्टी के दौरान गायब हो गया। अर्जुन रुचि से आगे झुका। पार्टी में कौन मौजूद थे? उसने चुपचाप पूछा। राजीव ने समझाया कि वहां केवल 4 लोग थे। उसके चचेरे भाई विक्रम, उसका पुराना दोस्त अनिल, उसका घर का प्रबंधक रमेश और उसकी बहन निशा। अर्जुन ने तुरंत घर जाने का फैसला किया। मेहता बंगला एक पहाड़ी पर खड़ा था जो ऊंचे पेड़ों और शांति से घिरा हुआ था। अर्जुन धीरे धीरे बड़े बैठक कक्ष से गुजरा जहां रात्रि भोज हुआ था। कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं लग रहा था। फिर भी कुछ असामान्य ने उसकी नजर खींची। बालकनी के दरवाजे के पास उसने फर्श पर छोटे छोटे मिट्टी के निशान देखे, लेकिन बालकनी के बाहर बारिश के बाद जमीन पूरी तरह से सूखी थी। यह अजीब है, अर्जुन ने बुदबुदाया। उसने हर किसी से सवाल करना शुरू कर दिया। विक्रम ने कहा कि उसने शाम का अधिकांश समय फोन पर बात करते हुए बिताया था। अनिल ने दावा किया कि वह रसोई में मदद कर रहा था। रमेश प्रबंधक ने कहा कि वह पेय परोस रहा था। निशा ने कहा कि वह कमरे से जल्दी चली गई क्योंकि उसे सिरदर्द था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर भी अर्जुन का दिमाग छोटे कीचड़ के निशानों पर बार बार लौट रहा था। बाद में वह चुपचाप घर के बाहर गया और सावधानी से बगीचे की जांच की। कुछ मिनटों के बाद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अगली सुबह अर्जुन ने सभी को बैठक कक्ष में बुलाया। मैं जानता हूं कि हार किसने चुराया है, उसने शांत भाव से घोषणा की। सभी चौंक गए। चोर रमेश है, जो घर का प्रबंधक है। रमेश ने तुरंत विरोध किया। यह असंभव है, मैं कमरे से कभी बाहर नहीं गया। अर्जुन ने शांत भाव से समझाया। बालकनी के पास कीचड़ के निशान किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाए थे जिसने बाहरी व्यक्ति होने का नाटक किया था, जो घर में घुस गया था। लेकिन पार्टी से कई घंटे पहले ही बारिश बंद हो गई थी। कीचड़ बाहर से नहीं बल्कि बगीचे के गमलों से आया था। हर कोई उलझन में दिख रहा था। अर्जुन ने जारी रखा। रमेश ने गमले की मिट्टी में कदम रखा, बालकनी के पास नकली मिट्टी के निशान बनाए और ड्रिंक परोसते समय हार चुरा लिया। उसने इसे ऐसा दिखाने की योजना बनाई कि एक चोर बाहर से आया था। फिर अर्जुन कमरे में एक बड़े पौधे के गमले की ओर चला और धीरे से मिट्टी के अंदर खोदा। कुछ ही सेकंड में हीरे का हार प्रकट हुआ। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया, यह जानते हुए कि खेल खत्म हो गया था। राजीव मेहता ने अर्जुन को बड़ी राहत के साथ धन्यवाद दिया। जैसे ही अर्जुन ठंडी पहाड़ी हवा में बाहर निकला, सुबह का सूरज दार्जिलिंग पर चमकने लगा। एक और रहस्य सुलझ गया था। यह फिर से साबित करते हुए कि सबसे छोटा सुराग भी सबसे बड़ा रहस्य उजागर कर सकता है।